कोलोसियों की किताब 3:15। हालेलुया। मसीह की शांति, मेरे पीछे बोलो, मसीह की शांति जो परमेश्वर की शांति है। बोलो हालेलुया। और सुने ध्यान से, मसीह की शांति जो परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर आपको अपनी शांति देना चाहता है। और जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी ना, परमेश्वर की दी हुई शांति, तो आपके पास कोई दुख, कोई चिंता, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी। आमीन। परमेश्वर आपको अपनी शांति देना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी शांति के चक्कर में परमेश्वर की शांति को भूल गए हैं। आप अपनी शांति को ही समझते हैं शायद यही सब कुछ है, लेकिन उससे भी बड़ी शांति जो परमेश्वर की शांति है वो आपको देना चाहते हैं, जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें अच्छी सेहत है, जिसमें मान सम्मान धन दौलत सब कुछ है। चिंता, टेंशन, बीमारी दूर दूर तक नहीं है। आमीन। चिंता और बीमारी का कोई नाम ही नहीं है। आप ढूंढने भी लगेंगे तो नजर नहीं आएगी। ऐसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आमीन। और लिखा है, जिसके लिए, मेरे पीछे बोलो, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। एक देह का मतलब है जिसके लिए, किसके लिए? वो शांति जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, वो शांति जो परमेश्वर देना चाहते हैं, उसके लिए तुम एक देह होकर। आप सब लोग शरीर से यहां पर इकट्ठा हैं। अगर आपका मन एक हो जाए और परमेश्वर की संगति में आप, प्रभु ने कहा कलीसिया मेरी देह और अंग है, अगर आप कलीसिया बन के बैठोगे तो एक देह होगे कि नहीं? आत्मा में जब हम एक हो जाएंगे तो लिखा, तुम्हें एक देह होकर बुलाए भी गए हो। लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने आपको चुन चुन कर इकट्ठा किया। लिखा, तुम एक देह होकर, फिर से कहें, एक देह होकर मतलब एक शरीर बनकर। अब कईयों को हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा सुनना ध्यान से। पीछे वाले, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, मतलब ऐसी शांति जो परमेश्वर की शांति है, जिसके लिए, उस शांति के लिए, वो शांति मिलती वहां पर है जहां एक देह हो जाती है। जहां एक देह नहीं होती वहां नहीं मिलेगी। अगर आप 4 लोग या 5 लोग घर में बैठकर भी एक मन हो जाएंगे तो वहां भी आपकी एक देह हो जाएगी। आप जिस बिजनेस में, जिस कारोबार में, अगर आप कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, अगर आपके बिजनेस में 10 लोग काम करते हैं तो 10 के 10 विचार और मन एक हो जाएगा तो वहां भी आप एक देह हो जाओगे। आपका सारा स्टाफ एक मन हो जाएगा तो एक देह हो जाएंगे। और जब जहां एक देह हो जाती है वहां मसीह की शांति उतर आती है। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए, किसके लिए? मसीह की शांति के लिए। किसके लिए? मसीह की शांति के लिए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। लास्ट दोबारा सुनना। हाँ जी, सब यहीं पर हैं? यस। पीछे वाले, दाएं वाले, ऑनलाइन वाले सब यहीं पर हैं? हाँ जी, सब यहीं पर हैं। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हालेलुया। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। अभी आप कहेंगे ये राज्य कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे मुझे बीमारी ने घेर रखा है, कर्जे ने घेर रखा है। अभी कर्जे ने आपके ऊपर राज किया हुआ था कि नहीं? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि जो कर्जा, जो बीमारी, जो टेंशन, जो प्रॉब्लम, जो समस्या आपके शरीर में, आपके मन में, आपके जीवन में 10 साल से, 5 साल से अगर कोई बहन को बच्चा नहीं है तो बांझपन का श्राप उसका पीछा कर रहा है, तो वो बांझपन के श्राप ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ है। बांझपन का श्राप उसके ऊपर राज कर रहा है। उसके हृदय में राज किसका चल रहा है?
परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मतलब तुम्हारे हृदय में सदा राज्य किसका होना चाहिए? मसीह की शांति का। तुम्हारे हृदय में राज्य किसका होना चाहिए? मसीह की शांति का। परमेश्वर की शांति का तुम्हारे हृदय में राज्य होना चाहिए। और राज्य किसका है? आपको बात समझ में आ रही है? मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य होनी चाहिए, पर यह परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन थोड़ी देर पहले अभी आप बोल रहे थे कर्जा है। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट। एक भाई को एक फोन आता है और वो फोन अचानक से बोलता है, बात सुन ध्यान से, मुझे कल शाम 5 बजे तक का टाइम है, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए, अगर तूने मुझे कल पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी वो हालत करूंगा, मैं तुझे समाज में ऐसा कर दूंगा, तुझे अपमान कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे मकान को कब्जा कर, कुछ भी। आप बताएं, एक रात पहले उसने फोन किया कि तेरे पास 24 घंटे का टाइम है, तो अगले 12 घंटे या 24 घंटे वो कैसे बिताएगा? उसके हृदय में, उसके मन में क्या चल रहा होगा? टेंशन। उसके मन में क्या चल रहा होगा? कर्जा। उसके मन में क्या चलेगा? कर्जा, चिंता, टेंशन। तो उसके हृदय में किसका राज्य चल रहा है? चिंता का, टेंशन का, कर्जे का। यही बात परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहते हैं। जब कोई बीमारी सामने आती है तो बीमारी मन में बार बार ख्याल, अगर डॉक्टर बोल दे तेरी मां, तेरा भाई कैंसर, तो मन में क्या चलेगा? कैंसर, कैंसर, कैंसर। अगर किसी को पता चल जाए तुझे HIV है, तो उसके दिलो दिमाग में, उसके सोच विचार में, उसके दिमाग में, उसके हृदय में क्या चलेगा? HIV, HIV, मैं मरने वाला हूं, ओह मेरी शादी नहीं हो सकती, ओह मेरा बच्चा तो कहां से होगा, शादी नहीं होगी, मैं तो गया, मैं तो लुढ़क गया, खत्म। उसके हृदय में राज किसका बनेगा? HIV ने उसके हृदय में राज्य करना शुरू कर दिया। बीमारी ने, कर्जे ने अपना राज्य बना लिया है। अरे यही तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं, तुम्हारे हृदय में बीमारी नहीं, कर्जा नहीं, टेंशन नहीं, मेरी दीवी शांति राज्य करे। आमीन, मेरी दीवी शांति राज्य करे। बोलो आमीन। आमीन, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। बोलो आमीन। और आगे क्या लिखा है? और तुम, मेरी शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम क्या करोगे मालूम है? तुम धन्यवादी बने रहो। बस तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना है, केवल धन्यवाद करना है। बोलो आमीन। आमीन। केवल क्या करना है? अब इतना बड़ा गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है। 2 मिनट सुनो सुनो सुनो। अभी थोड़ी देर पहले याद करो, सिर्फ 5 मिनट की बात हो रहा है, ध्यान से सुने। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, धन्य है वे लोग जिनका भरोसा परमेश्वर पर है। क्या आमीन? और आपने प्रार्थना में घोषणा किया था अभी कि मैं अपनी सोच विचार को, अपने दिलो दिमाग में जो भी टेंशन है, घर में, जीवन में, बिजनेस में, कारोबार में, जो बीमारी है, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, जो चिंता, खून में इन्फेक्शन, जो भी मेरी लड़ाई झगड़ा नशा, जो भी मेरे घर में जीवन में है, आज मैं उसे परमेश्वर के चरणों में डाल देता हूं। आमीन। यानी आपका मन खाली हो गया? खाली हो गया कि नहीं हो गया? आपका मन खाली हो गया कि नहीं? आपका हृदय जो भरा पड़ा था वो परमेश्वर के हृदय में आपने डाल दिया। डाल दिया कि नहीं? उसके बाद परमेश्वर ने आपको क्या दिया? एक बड़ा सुंदर गिफ्ट दिया। हालेलुया। मेरी शांति तुम्हारे हृदय में, कर्जा नहीं, चिंता नहीं, बीमारी नहीं, मेरी दी हुई शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम्हारे हृदय के ऊपर, तुम्हारे दिलों के ऊपर मेरी दी हुई शांति का राज्य होना चाहिए। जिनको ये बात समझ में आ गई है ना, जो रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में ये आमीन। शांति सदा के लिए बनी रहेगी। आमीन। और आपको क्या करना है मालूम है? केवल धन्यवादी बने रहो, केवल धन्यवादी बने रहो। अरे इतना तो कर सकते हो, मेरी दी हुई शांति
मेरे पीछे बोलो, मसीह की शांति, मसीह की शांति हमारे हृदय में। एक दूसरे को हाथ पकड़ के बोलो, तुम्हारे हृदय में। बोलो, मेरे हृदय में राज्य करे मसीह की शांति, मेरे हृदय में राज्य करे। और तुम सिर्फ धन्यवादी बने रहो और कुछ नहीं। जिनको ये बात समझ में आ गई है ना, मसीह की शांति जिसके लिए, मतलब ऐसी शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। अब बताओ किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया कि नहीं? एक देह होकर बुलाए भी गए हो। हिंदुस्तान के कोने कोने से परमेश्वर ने आपको बुलाया कि नहीं? चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं, लेकिन आपका आत्मा, आपका हृदय किसने खींच कर बुलाया? अपनी बुलाहट समझ में आ रही है? अपना चुना जाना समझ में आ रहा है? किस लिए? जिसके लिए। किसके लिए? मसीह की शांति। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में अगर ये वचन आपको याद रहेगा, आपके वचन आपके अंदर मनन करते रहेंगे, हर टाइम आपको ये ध्यान रहेगा कि नहीं नहीं, मेरे हृदय में मसीह की शांति राज्य करेगी। आप इस वचन को हथियार बनाकर हर चीज को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। वैसे तो प्रभु ने आज सब कुछ खाली कर दिया है, आपका जीवन नया हो चुका है। आमीन। और जो वचन के हथियार से लड़ना जानते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हैं। आमीन। दुनिया में सबसे बड़े योद्धा में गिनती आती है उनकी। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो, बस। आमीन। अब धन्यवाद कैसे करना है? जिनको ये वचन ग्रहण कर लिया है, घर जाकर केवल एक उपवास, आधे दिन का करो, 2 घंटे का करो, पूरे दिन का करो, लेकिन पूरे परिवार के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ, मुस्कुराते हुए, वचन को पढ़ते हुए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए, एक दूसरे का खाना खाते हुए, समझ मेरी बात, एक दूसरे के साथ उपवास खोलते हुए, ऐसा उपवास जिसमें धन्यवाद परमेश्वर को नजर आए कि वाकई इस परिवार ने सच्चे मन से मुझे धन्यवाद किया है। तुम केवल धन्यवादी बने रहो, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए होगा, तुम केवल धन्यवादी बने रहो। क्या तुम इतना कर सकते हो? तो मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी। आमीन। जो अपनी शांति को रिसीव कर रहे हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। मसीह की शांति, मसीह की शांति, मसीह की शांति, परमेश्वर की शांति मेरे हृदय में राज्य करे, राज्य करे। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। हाँ जी, आज से आपको कैसे जीना है? आज से रोते हुए नहीं, प्रॉफिट जी, हे भाई, हे बहन, मेरे घर में ना, मेरे घर में मेरे, रोते हुए नहीं जीने का। अरे आप मसीह की शांति आज लेकर जाओ, जो दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है। ऐसा गिफ्ट कोई ना दे सकता है, ना कहीं से मिल सकता है, केवल परमेश्वर ही है जो तुम्हें अपनी शांति दे सकते हैं। मसीह की शांति किसके हृदय में राज्य करेगी? मेरे हृदय में। यस, जब आप ऐसे बोलोगे ना, शैतान डर के भाग जाएगा, बीमारियां भाग जाएंगी, कर्जा भाग जाएगा, उसको पता चल जाएगा अरे किसी योद्धा ने मैदान जीत लिया है, किसी योद्धा ने जंग जीत ली है, अब राज्य किसी और का होगा, मेरा नहीं। वो अपने आप भाग जाएगा। नहीं,
जो हारा हुआ है वो भागेगा। जिनको बात समझ आ गई तालीब जाकर धन्यवाद करें। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।